हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं आगे। तो आज का क्वेश्चन जो है हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 12 और 13। इसमें से दो क्वेश्चन हमारे हैं 10 और 11 जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 7, देखते हैं क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। एक सॉल्यूशन है और मिक्सिंग है 300 ग्राम ऑफ 25%, यानी 300 ग्राम को मिलाया गया जिसमें से 25% जो है कोई सैल्यूट है, और 400 ग्राम ऑफ 40%, और 400 ग्राम को मिलाया गया जिसमें 40% जो है हमारा सैल्यूट है। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन बाय मास, और ये भी कह रहा है उसमें इंडिकेट कर रहा है कि वो मास के अकॉर्डिंग है, मतलब ग्राम में है। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ सोल्यूशन। जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है यानी 300 प्लस 400 को ऐड करेंगे तो यानी 700 का जो सोल्यूशन बना हुआ उसका हमें जो है क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ डायरेक्ट लिखा जाए मास ऑफ सैल्यूट। जो हमारा पहला है वो 300 है जिसमें 25 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 75 ग्राम हो गया। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा है मास ऑफ सैल्यूट, जो है हमारा पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, तो ये 400 दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, तो कैंसिल कर लिया जाए इसको, तो ये हो जाएगा 160 ग्राम। यहाँ लिख लिया जाए टोटल मास ऑफ सैल्यूट। सैल्यूट करेंगे तो 75 प्लस 160, ये हो जाएगा 5, 3, 1, 2, 235 ग्राम। अब जो है यहाँ लिख लिया जाए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 300 दिया हुआ है बच्चों प्लस 400, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 700, ठीक है। अब जो है हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग का जो है टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 235 इंटू 100 अपान 700। इसको कैंसिल कर दिया जाए, 235 अपान 7, और जब इसका हम लोग जो है 235 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 33.57%। यदि क्वेश्चन में मान लिया जाए हमारा ये सैल्यूट है, ये सैल्यूट का है, और यदि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का निकालना होगा तो आप 100 में से 33.57 जो है माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 66.43% जो है हमारा ये सॉल्वेंट का मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है कि ए एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। दिया है एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2 C2H6O2 प्लस वाटर दिया हुआ है, और जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है। मास की बात कर लिया जाए तो ये दिया है 222 कहाँ गया क्वेश्चन, 6 ग्राम दिया हुआ, और ये दिया है 200 ग्राम दिया हुआ है। तो यहीं पे हम लोग इसका जो है ये ग्राम में है, ग्राम लिख लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 422.6
ग्राम। ठीक है, यहाँ मोलर मास भी निकाल लिया जाए ताकि इन फ्यूचर यदि कोई बात होगी तो हम लोग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा कार्बन का 12 यानी 24 हो गया, ये 6 हो गया, ये 32 हो गया यानी 62 हो गया। और आप जो है इस H2O का जानते हैं 18। अब ये सॉल्यूशन दोनों है इसलिए हम इसका मोलर मास की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.072, डेंसिटी दिया है 1.072 ग्राम पर ml। ये ज़रूरी है इसको समझना। जब यहाँ ml में दिया हुआ है तो यदि मोलारिटी पूछता है तो यहाँ हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, या तो हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जो है मोलारिटी और ऊपर जो है मोलारिटी की बात कर रहा है, मतलब इसमें जो है दोनों क्वेश्चन जो है हमें मोलारिटी और मोलारिटी निकालना है। तो एक बात बताइए, आप लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारा ये मोलारिटी है तो मोलारिटी इक्वल टू होता क्या है, मोल ऑफ सैल्यूट। सैल्यूट की जगह पे हमारा है C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकॉल है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह दे दिया जाए, यहाँ लिख लिया जाए मोलालिटी। ये हो गया मोल ऑफ सैल्यूट अपान, यहाँ लिख लिया जाए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे हमें मास भी चाहिए सॉल्वेंट का मास हमारा ये है, हमारा ये सैल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये 200 ग्राम दिया हुआ है। तो अब चलते हैं मोलारिटी में। पहले हमें चाहिए मोल ऑफ सैल्यूट, तो यहाँ लिख लिया जाए मोल ऑफ C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल, ये दिया है 222.6 अपान मोलिकुलर मास 62, ये हमारा मोल हो गया। अब ज़रूरत है हमारा वॉल्यूम की, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम लोग m से इंडिकेट कर लिया जाए, इसको v से। तो यहाँ हो गया v इक्वल टू m अपॉन d। तो v इक्वल टू m मास दिया हुआ है 422.6 अपॉन d 1.072, ये हमारा हो गया ml। इसका कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारा 222.6 अपॉन 62, तो ये आ जाएगा 3.590। और जब हम लोग जो है भी की वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम की, तो 422.6 अपॉन 10, तो ये हमारा हो जाएगा 394.2 ml हो जाएगा। और जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3942 लीटर हो जाएगा। और यहाँ बात कर रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है इन केजी में, तो यहाँ लिख लिया जाए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू 200 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.2 kg। अब इसकी वैल्यू पुटअप किया जाए। मोल ऑफ सैल्यूट दिया हुआ है हमारा, एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोल था हमारा ये दिया हुआ है 3.590 अपान, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ जो है दिया हुआ है 0.2। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में। तो 3.590 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.11 मोल पर लीटर। यहाँ मोल ऑफ सैल्यूट दिया हुआ है 3.590, मास ऑफ सॉल्वेंट 0.2 दिया हुआ है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, वॉल्यूम दिया था यहाँ पे वॉल्यूम गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये हमारा वॉल्यूम है 0.3942।
अब जो है यहाँ पे हमारा 3.5 नहीं, क्योंकि दोनों की मोल एक ही हो गए सैल्यूट का, तो यहाँ पे 0.2 और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.595, ये हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है बच्चों कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहाँ जो है CHCl3 और इसको जो है वाटर का सैंपल है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों। आगे ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म supposed to be carcinogen, the level of contaminated was 15 ppm by mass. Express this present by mass, percentage by mass, and determine the molality of the chloroform was the sample. हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे ppm में दिया हुआ तो 10⁶ हो गया, तो सॉल्यूशन हमारा 10⁶ है और ये 15 ppm है। ये हमारा मास दिया हुआ है, ये ग्राम में हो गया। तो इस 10⁶ को हम लोग यहाँ लिख लिया जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इतना है। तो हमारा H2O कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 15 माइनस कर लिया जाए तो 5 और यहाँ 9, 8 हो गया, 9 9 9 9, यहाँ हो गया 9 9 9 9 8 5, ये हो गया हमारा ग्राम। ठीक है बच्चों, अब जो है परसेंटेज की बात करना है, तो यहाँ लिखे आ जाए मास ऑफ क्या CH, मास परसेंटेज, तो यहाँ हो गया 15 × 10⁶ अपॉन 100 कर लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 × 10⁻, ये अपर में जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा मिसिंग। एक सेकेंड, मास परसेंटेज निकालना है तो हमारा 15 × 100 अपॉन 10⁶, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 15 × 10⁻, ये हमारा -6 और 10⁻, ये हमारा 2 है, तो ये हो गया 15 × 10⁻⁻4, ये हमारा परसेंट हो गया किसका, इस सैल्यूट का। अब हम लोग को निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए हमें चाहिए मोल ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, और हमें चाहिए कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो पहले निकाल लिया जाए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 99.985 kg। यहाँ हमें चाहिए मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म का, तो इसका जो है मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हो जाएगा कितना 12 + 1, यानी 12 और 1 13 हो गया, प्लस 35 5.5 × 3, यानी 5610। इस 13 को इसमें ऐड कर देंगे तो 0.5911, यानी ये हो जाएगा 119.5, ये हमारा जो है मोलर मास हो गया। यहाँ हमारा जो है मोल फाइंड आउट करते हैं, मोल ऑफ CHCl3, तो इसका मास दिया हुआ है 15 अपॉन 119.5, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00, कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125, यानी ये मोल हो गया। अब यहाँ मोलालिटी की बात करें
0.125, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 999.985। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.000125। इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 माइनस 4। ये हो गया मोल, ये हो गया हमारा केजी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बात करें 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ के बारे में आप लोग को पहले भी हम किसी पिछले वाले में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो हेनरी लॉ में जो है होता है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक वाटर की बात करें जैसे सोडा वाटर, तो उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें क्या करते हैं, काफ़ी प्रेशर डाल करके उसको हम लोग सील कर देते हैं ताकि वो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाए। या दूसरा जो है हम लोग जो है समुद्र की बात करें तो उसमें जो गोताखोर डाइवर्स होते हैं वो जाते हैं, तो हम उसमें जो है हीलियम और ऑक्सीजन को जो है लेके जाते हैं ताकि पहले जो है नाइट्रोजन वगैरह जिससे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी, जिससे कि उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और उसमें काफ़ी शरीर में पेन होता था जिसकी वजह से वो लोग मर जाते थे। तो ये दो हम लोग जो है एप्लीकेशन जो है नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लिया जाए। पहला एप्लीकेशन जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 का है, तो इसमें जो है पहला नोट किया जाए टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक bottles more rich in CO2. Sealing of the bottle is done at high प्रेशर। दूसरा इसमें जो है सीका ले लिया जाए समुद्र वाले के डाइवर्स की, डीप सी डाइवर्स डाइवर्स use helium and oxygen mixture for respiration in place of N2 and O2 because N2 has N2 being more soluble in blood at high pressure, create painful effect on the human body। नोट कर लिया जाए इसको, ये एप्लीकेशन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 656 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। 1 बार पे जो है इसका अमाउंट दिया है 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम।
इसमें कह रहा है कि इफ़ द सोल्यूशन कंटेन्स 5.00 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ एथेन, ये दूसरा दिया हुआ है। इस कंडीशन में ये कह रहा है कि देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। आपको पता है कि जो अमाउंट होता है सॉल्युबिलिटी का, वह m जो है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं m KHP। इसी पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला दे रहा है 6 पॉइंट m की वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻³ KH की वैल्यू दिया नहीं है, पार्शियल प्रेशर जो है हमारा 1 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है 5.00 इंटू 10⁻² KH और P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी ये दिया हुआ था, इस पे प्रेशर ये दिया था, KH हमारा ये हो गया, इतना दिया हुआ। इस कंडीशन में कह रहा है कि प्रेशर कितना है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ हो गया 6.56 इंटू 10⁻³ अपान 5.00 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा हमारा KH अपान KHP। ये हेनरी कांस्टेंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू 6.56 इंटू 10⁻⁻3, या यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ हमारा -1 रहेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना, -1। यहाँ हो गया हमारा 1 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.00, या 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ हो गया हमारा P इक्वल टू 5.00 अपान 6.56 इंटू 10⁻⁻1। ये हो गया 5 इंटू 00 है, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे ये -1 को, तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा अपान 6.56, ये हो जाएगा 50 अपान 6.56, डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पॉइंट जो है आ रहा है कितना, 7.62 बार। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 13 हुआ, इसको नोट कर लीजिए। और आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।